वेल बावलो, कैसे हो? तो फाइनली द बॉयज खत्म होते ही अमेजॉन ने अपना अगला बड़ा कार्ड टेबल पे रख दिया है। यानी वॉट राइजिंग का फर्स्ट अनाउंसमेंट ग्लिम्स आ चुका है जो काफी पावरफुल है। एंड बिलीव मी, वॉट राइजिंग का पहला टीजर ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फ्रेंचाइजी अब सिर्फ सुपर हीरोज की स्टोरी नहीं बताने वाली, बल्कि हमें उस अंधेरे की जड़ तक ले जाने वाली है जहां से पूरा वॉट एम्पायर शुरू हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी किसी मॉडर्न टाइमलाइन में नहीं है, बल्कि 1950s न्यूयॉर्क में सेट करी गई है। मतलब उस जमाने में जब सुपर हीरोज एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट थे, जब वॉट इंटरनेशनल दुनिया का सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि अपनी पहली बीज बो रहा था। यस, ये जेन्युइन बीज की बात हो रही है, मिर्जापुर के बाबूजी के त्रिपाठी वाले बीज की बात नहीं हो रही है। अब टीजर को सरफेस लेवल पर देखो तो ये सिर्फ सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट की ओरिजिन स्टोरी लग सकती है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इस ट्रेलर में वॉट के हर उस पाप की शुरुआत छुपी हुई है जो बाद में द बॉयज की दुनिया को बर्बाद करता है। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर बॉय की, क्योंकि यहाँ जो बैन हमें देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी साइनिकल, फ्रस्ट्रेटेड और दुनिया से नफरत करने वाला सोल्जर बॉय नहीं है जिसे हम मेन सीरीज में देख चुके हैं। यहाँ बंदा जेन्युइनली एक्साइटेड लग रहा है सुपर हीरो बनने के लिए। उसकी आंखों में एक ड्रीम है, एक चमक है, एक पर्पस है, और शायद यही चीज इस कैरेक्टर को और भी ट्रेजिक बनाने वाली है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि फ्यूचर में ये आदमी किस मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने वाला है, जो हम द बॉयज सीरीज में देख चुके हैं। और अभी के लिए सोल्जर बॉय उतना ठरकी और पर्वत भी नहीं लग रहा है, आई मीन पर्वत। बाकी ये चीज द बॉयज सीरीज में बॉम्बसाइड ही रिवील कर दी थी कि सोल्जर बॉय की फैमिली रिच होने की वजह से वो आसानी से बॉट में आ गया था, जो कि बॉम्बसाइड सोल्जर बॉय से चिढ़ता भी था। क्यों चिढ़ता था? क्योंकि क्लारा से वो मोहब्बत जो करता था, वेल दोनों ही करते थे। ऑल्सो हम सोल्जर बॉय को यहाँ एग्रेसिवली गन फायर करते भी देख रहे हैं। अब ये सिंपल वॉट फिल्मिंग का पार्ट लग सकता है, यानी लग भी रहा है, या वाकई में ये सोल्जर बॉय की साइको स्टेज में पहुंचने के बाद का ल्यूनेटिक बिहेवियर है और बेरहमी से लोगों को मार रहा होगा यहाँ। बाकी एक तरफ क्लारा वॉट भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, AKA स्टॉर्म फ्रंट, और दूसरी तरफ बॉम्बसाइड जिसका मैं फैन हो चुका हूं आफ्टर बॉयज फिनाले सीजन कैमियो, और शायद ये दोनों ही बैन की लाइफ को परमानेंटली चेंज करने वाले हैं। अब क्लारा AKA स्टॉर्म फ्रंट की बात करते हैं। ऑनेस्टली ट्रेलर का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट शायद यही कैरेक्टर लग रहा है जो हो सकता है जो कि बॉम्बसाइड और सोल्जर बॉय दोनों को अपने लिए लट्टू बना देगी, क्योंकि बॉयज फिनाले में बॉम्बसाइड ने ये सब रिवील कर दिया था। बाकी टाइमलाइन के हिसाब से ये अभी स्टॉर्म फ्रंट नहीं बनी है, ये क्लारा वॉट है, फ्रेडरिक वॉट की वाइफ और हिस्ट्री की पहली सक्सेसफुल V1 टेस्ट सब्जेक्ट। मतलब टेक्निकली अगर कंपाउंड V एम्पायर की शुरुआत किसी इंसान से हुई है तो वो क्लारा ही थी। ट्रेलर में जब वो जर्मन एक्सेंट में सोल्जर बॉय से कहती है कि एक बेहतर फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है, बस हमें उसे लेना है, तो ये लाइन कोई नॉर्मल मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये नाजी आइडियोलॉजी की ई को लगती है, क्योंकि क्लारा को हमने नाजी टाइम के फोटो में देखा है द बॉयज में ही, और यही बात इस कैरेक्टर को डेंजरस बनाती है, क्योंकि एरिक क्रिप्के ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि चाहे शो क्लारा को कितना भी डेप्थ दे, ऑडियंस को उसके लिए सिंपैथी फील करने के लिए नहीं बोला जाएगा। मतलब द बॉयज में भी हमने इसे हेट किया था और यहाँ भी हम इसे हेट ही करेंगे, क्योंकि वो नाजी थी और नाजी ही रहेगी। बाकी आगे ट्रेलर का अगला मेजर रिवील है वॉट की ओरिजिनल सुपर हीरो टीम, और ऑनेस्टली ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा 7 को वॉट का फ्लैगशिप टीम समझते आए हैं, और यहाँ 7 में फिलहाल अभी यही 4 दिख रहे हैं, बॉम्बसाइड, टॉर्पीडो, प्राइवेट एंजल और अपना बैन AKA सोल्जर बॉय। ये लोग वॉट के ओरिजिनल पोस्टर बॉयज थे, जो टीजर भी यही गवाही दे रहा है। ये वो जनरेशन थी जिसे कंपनी अमेरिकन पैट्रियटिज्म का सिंबल बना रही थी, जिसे हम ब्रांड भी बोल सकते हैं। सरफेस पर ये हीरोज दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये वॉकिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं। और मुझे लगता है कि शो का एक मेजर थीम ये होगा, प्योरली फोकस करके, कि सुपर हीरोज को हीरोज कम और प्रोडक्ट्स ज्यादा कैसे बनाया गया है, क्योंकि वॉट की असली सुपर पावर कभी कंपाउंड भी नहीं थी, उसकी असली सुपर पावर प्रोपेगेंडा थी, जो हम द बॉयज में बिल्कुल देख चुके हैं। सुपर हीरोज को एडवर्टाइज करके बस वो फंड इकट्ठा करते हैं। बाकी अब थोड़ा टॉर्पीडो कैरेक्टर की बात करें तो कॉमिक में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था। ऑल्सो पहले ही बता दूं, वॉट राइजिंग कोई कॉमिक से इंस्पायर नहीं है। ये द बॉयज के बाद ओरिजिनल और न्यू राइटिंग के साथ हमें मिलने जा रही है वॉट राइजिंग सीरीज। नाउ बैक टू द टॉर्पीडो। यस, द बॉयज कॉमिक्स में इसका कोई मेजर इस्टेब्लिशमेंट इनकाउंटर नहीं करा गया है। मतलब 100 राइटर्स के पास इस कैरेक्टर के साथ खेलने की पूरी फ्रीडम है।
ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से टॉर्पीडो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस नेवी में सर्व करता था और V1 रिसीव करने वाले सबसे पहले सूप्स में से एक था। यानी टेक्निकली ये होमलैंडर से भी पुरानी जनरेशन का सुपर हीरो है। और अगर आप ट्रेलर में ध्यान दो तो वॉट इसे सिर्फ हीरो नहीं बल्कि अमेरिकन मिलिट्री प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय की तरह प्रेजेंट कर रही है। इसलिए चांसेस है कि वॉट राइजिंग में टॉर्पीडो के थ्रू हमें दिखाया जाएगा कि कंपनी ने सुपर हीरोज को बैटलफील्ड वेपन से नेशनल सेलिब्रिटीज में कैसे कन्वर्ट कर दिया था। बाकी टॉर्पीडो का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा कॉमिक के पे बैक मेंबर्स और गोल्डन एज पैट्रियोटिक हीरोज से मिलता जुलता दिख रहा है। पे बैक कॉमिक में सोल्जर बॉय के साथ कई पैट्रियोटिक और मिलिट्री थीम्ड सूप्स थे जो असल में सुपर हीरो कम और पब्लिसिटी प्रोडक्ट्स ज्यादा थे। टीवी यूनिवर्स का टॉर्पीडो भी फिलहाल उसी मोल्ड में फिट होता दिख रहा है। मींस वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन, वॉट प्रोपेगेंडा आइकन और अर्ली V1 सब्जेक्ट। बाकी अब प्राइवेट एंजल की बात करें तो ये ट्रेलर में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस मेंबर लग रही है फिलहाल के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि द बॉयज कॉमिक्स में भी इसका कोई मेजर काउंटर पार्ट नहीं मिलता है। मतलब टॉर्पीडो की तरह ये भी लार्जली टीवी यूनिवर्स का ओरिजिनल क्रिएशन है। अभी तक ट्रेलर सिर्फ इतना रिवील करता है कि वो वॉट की पहली सुपर हीरो टीम का हिस्सा है और कंपनी उसे एक परफेक्ट अमेरिकन आइकन के रूप में प्रेजेंट कर रही है। लेकिन द बॉयज की हिस्ट्री को देखते हुए जब भी वॉट किसी को परफेक्ट हीरो दिखाता है, रियलिटी यूजुअली उससे काफी ज्यादा डार्क ही निकलती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्राइवेट एंजल के कैरेक्टर के अंदर भी कोई ना कोई हिडन ट्रेजेडी या सीक्रेट जरूर छुपा होगा। मे बी विलेन या फिर एनी एक स्टारलाइट की तरह हीरो कैरेक्टर देखने को मिल सकती है वॉट के अंदर, जो आगे चलकर वॉट के असली चेहरे को एक्सपोज करेगा। क्योंकि वॉट राइजिंग के ही टीजर में एक मोमेंट हमने वो वाला देखा जब द बॉयज सीरीज में हमारी बॉयज गैंग ये आइकॉनिक सीन करते दिख रही थी, जो यहाँ पर भी ये मोमेंट ये करते दिख रहे हैं, जो मे बी मेरा जम्सन है कि प्राइवेट एंजल के साथ ये लोग मिले होंगे या मिल जाएंगे आगे जाकर। बाकी ट्रेलर का सबसे शॉकिंग और इमोशनल मोमेंट एक और नए कैरेक्टर के अराउंड बिल्ड होता दिख रहा है। जॉर्डन मायरी का कैरेक्टर, जिसे हम देखते हैं कि उसके ऊपर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वो पेन में है, टेरिफाइड है और क्लियरली उसकी मर्जी के अगेंस्ट V1 इंजेक्ट किया जा रहा है। ये सीन एक बार फिर रिमाइंड कराता है कि वॉट की फाउंडेशन कभी हीरोइज्म पर नहीं बनी थी, वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन पर बनी थी। और ट्रेलर स्ट्रांगली इंप्लाई करता है कि ये कैरेक्टर शायद V1 रिसीव करने वाले पहले ब्लैक टेस्ट सब्जेक्ट में से एक हो सकता है। अब इस डिटेल को लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर 1950s अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये स्टोरी लाइन रेसिज्म, एक्सप्लॉइटेशन और अनएथिकल टेस्टिंग जैसे बहुत डार्क थीम को टच कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि कैरेक्टर ब्रेकआउट करता है, उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं, उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ आ चुकी है और लगता है कि अब वॉट की ओरिजिनल सुपर हीरो टीम को उसका शिकार करने भेजा जाएगा। मींस ये वॉट सिस्टम का सबसे बड़ा थ्रेट बन के उभर सकता है। बाकी एक और डिटेल जो बहुत लोग मिस कर सकते हैं वो है सेज ग्रोव मैनर। मेन सीरीज में हमने सेज ग्रोव को एक ब्रोकन हॉरिफाइंग फैसिलिटी के रूप में देखा था, लेकिन यहाँ पहली बार हमें उसका ओरिजिनल वर्जन देखने को मिल रहा है और लगता है कि वॉट का सबसे गंदे सीक्रेट्स इसी जगह पैदा हुए थे। ह्यूमन टेस्टिंग, फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, पावर क्रिएशन और शायद काउंटलेस डेथ। मतलब जिस एम्पायर को फ्यूचर में होमलैंडर रूल करेगा उसकी नींव इसी बिल्डिंग के अंदर रखी गई थी। बाकी ओवरऑल टीजर ट्रेलर देखकर एक बात क्लियर लगती है, वॉट राइजिंग सुपर हीरोज की स्टोरी कम और वॉट की स्टोरी ज्यादा लगती है। ये शो हमें बताने वाला है कि कैसे एक नाजी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे दुनिया की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशन बन गया था या बन जाएगा। तो ये था वॉट राइजिंग का टीजर ब्रेकडाउन, फर्स्ट ग्लिम्स ब्रेकडाउन या फिर अनाउंसमेंट ग्लिम्स ब्रेकडाउन कह सकते हो। बाकी अभी के लिए कोई कंफर्म डेट नहीं दी है, बट हाँ 2027 अनाउंस कर दिया गया है कि हमें ये सीरीज देखने को मिल जाएगी, यानी इसका पहला सीजन। बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ आता है तो हम उस पर ही बात करेंगे। यस, टीजर बढ़िया था, कन्विंसिंग था, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, बट मजा आएगा। देखते हैं आगे और भी टीजर ट्रेलर हमें देखने को मिलेंगे। तो फिर अर्ली जजमेंट देके अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टीजर ट्रेलर हमें साक्षात बता देंगे कि हमें क्या देखने को मिलेगा फाइनली। तो यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यस 2-3 दिन से बहुत से टॉपिक्स पर काम नहीं हो पाया है, बहुत लेट काम आया है क्योंकि कुछ ब्लंडर चल रहा था और अब सब कुछ सॉर्ट आउट है। दुआ करना कि ऐसे ही सब सॉर्ट आउट रहे और हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे हर एक टॉपिक पर, हर एक आपके फेवरेट टॉपिक्स पर। और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 में शुरू करने वाला हूँ, इस पे बात करना, क्योंकि बहुत कुछ मटेरियल अभी तक मिल चुका है। तो कल परसों में हम ये सीरीज फिर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 21 जून को हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 आ रहा है।